भैया की कुंडली के बारे में डिस्कशन चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप आइए सर और ज्वाइन करिए सर। सर प्लीज ज्वाइन करिए। जी सर, जो डिटेल्स आपने दी है एक बार पूरा क्लियर कर लीजिएगा। 15 अक्टूबर 1924 2:24 बल्लभपुर का, बल्लभगढ़ का शायद ना, बल्लभगढ़ है सर, ये बल्लभगढ़ हरियाणा सर, बल्लभगढ़। ये हरियाणा कर दी, जी जी जी, वो मुझे पता है, वो गलती से वो हो गया होगा, अभी देख लेता हूँ मैं। बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़। ये बल्लभपुर दिखा रहा है, बल्लभगढ़ नहीं दिखा रहा। हरियाणा में सर, ये बल्लभपुर दिखा रहा है। बदरपुर, बदरपुर, बल्लभगढ़, वो बल्लभपुर दिखा रहा है, बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ नहीं ले रहा है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा सर, 13 डिग्री का है उतना ही। हाँ, तो सर ये मैं आपको बता दूं, इनका सर सिंह लगन और कुंभ राशि आई है। जी जी, कंफर्म कर लीजिएगा, यही सब है ना सर? हाँ, कुंभ तो राशि तो कुंभ मुझे पता है, लगन का मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। सिंह है शायद, सिंह है। सर देखो, दो बातें हैं। एक तो इनके केस में जो शादी की अगर मैं बात करूं तो वही गड़बड़ है, क्योंकि शादी का जो मालिक बनता है शनि, वो है वक्री, और इंटरेस्टिंगली वो सप्तम हाउस में अपने ही घर में बैठ गया है चंद्रमा के साथ। बच्ची का विवाह जितना लेट करेंगे उतना फायदा है, पहली बात। जितना लेट करेंगे उतना फायदा। अच्छा जी, अच्छा। कितना लेट पंडित जी? मेरे हिसाब से सर 32वें साल के बाद इस बच्ची को शादी का सुख मिलेगा, और शादी जो है मेरे हिसाब से वो 29-30 में होनी चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि शनि 32 वर्ष तक वैवाहिक जीवन देते नहीं है, और वो बहुत ज्यादा नाराजगी लेके बैठ गए इन दिस केस। और वो अपनी ही राशि के, यानी जिस व्यक्ति से इस बच्चे का विवाह होना है, उस व्यक्ति को इससे करने में कोई इंटरेस्टेड अभी नहीं दिख रहा हुआ आदमी, मतलब उसको कोई जल्दी नहीं है इससे मिलने की। समझ रहे हैं आप सर? और ये जो ये जो बच्ची है वो धन भाव में चली गई है, ठीक, उसका उससे संबंध भी नहीं है, यानी वो उसकी पहुंच में या रिश्तेदारी में या देखने में भी नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि इसका रिश्ता इतना आसानी से नहीं होगा, ठीक, थोड़ा सा मुश्किलें रहने वाली हैं। अब एक तो दिया कि शनि वक्री है, और अच्छी खबर आप लोगों के लिए एक और है कि 23 तारीख, यानी कि आज से ही कहो या कल से कहो, शनि वक्री होंगे आकाश में और अक्टूबर तक रहेंगे। तो अब अगर इसकी दशा इस दौरान है तो इसको योग मिलेगा। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये लड़की जब शादी करेगी, एक बार उस रिश्ते की मनाई हो जाएगी, चाहे इनकी तरफ से हो चाहे उसकी तरफ से हो, फिर उसी लड़के से विवाह होगा इसका। समझ रहे? अच्छा जी। यानी एक बार मना होगी रिश्ते की, फिर उसी से विवाह होगा। तो अगर कोई ऐसा पुराना रिश्ता है दिमाग में या कोई ऐसा था, तो आप वहां भी कंसिडरेशन ले सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा मेरी। जी जी जी। अब मैं बात कर रहा हूँ दशा की कि एट प्रेजेंट बच्चे को क्या दशा मिल रही है, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या वाकई इस समय अपॉर्चुनिटी शादी की हैं। जी। अभी सर गुरु में केतु है 20 जुलाई तक, उसके बाद आएगा 20 जुलाई 2021 तक तो नामुमकिन केतु है, उसके बाद आएगा शुक्र, ठीक। और उसको अगर हम देखें तो शुक्र की महादशा जो आएगी वो 20 जुलाई से 24 तक के बीच में आएगी, काफी बड़ी है। और शुक्र में जब इसका चंद्रमा या शनि आएगा, यानी कि लिख लीजिएगा सर 14 फरवरी 2022 से 6 मई 2022 के बीच एक योग अच्छा है, डेट नोट कर लीजिएगा ये। जी ठीक सर, एक उस समय बहुत अच्छा योग बनेगा। दूसरा योग जो बन रहा है वो 29 दिसंबर तक बनेगा, 20 जुलाई से इसी साल 20 जुलाई 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक बहुत अच्छा योग है जी, ठीक। और एक और बता देता हूं इसको, अगर ये समय निकलता है तो फिर इसका समय आएगा 4 अप्रैल 2023 से 9 सितंबर 2000 के बीच, ये डेट्स इसकी बन रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दौरान योग बन रहा है 20 जुलाई से दिसंबर के बीच, तो आकाश में ग्रह वक्री होगा जो इसके पति का मालिक है, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी शादी के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब शनि सप्तमेश होकर वक्री हो, तो जब आकाश में वक्री होता है तब रिश्ता हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो कि इस दौरान है। हिंट मैंने आपको दे दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले या तो मना की गई है या उनकी तरफ से मना की गई हो, तो वहां इसका रिश्ता बन जाएगा। एक हिंट और दे देता हूं कि शादी में इसको धोखा होने की संभावना है, यानी वो बताएंगे कुछ और, लड़का निकलेगा कुछ और, जो कि एजुकेशन से संबंधित होगा। जैसे कि वो बताते हैं कि भाई हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है। ये सब बातें माइनर सी, थोड़े ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, आफ्टर मैरिज इस बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज नहीं है।
ठीक, लेट होना था तो लेट का योग है, ये 26वां साल चल रहा है उस बच्चे को, फिलहाल उसका योग बन गया। ठीक है सर, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, विष योग है, इस बिटिया को एक काम करने को बोलो कि नहाने के पानी में लगातार दूध डाल के नहाया करेगी। इसको अच्छा जी, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, डबल माइंड बच्चा है आपका। जी, जी, जी। ये करती क्या है बिटिया अभी? मैंने उसके कैरियर के बारे में थोड़ा पूछना था। उसने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, एमएससी बीएड किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एमएससी मैथमेटिक्स करके बीएड किया है। पंडित जी इसका क्या मतलब, कोई भी काम करती है ना तो लास्ट मोमेंट में अटक जाता है। कुछ देख नहीं के देखो बताइए, ये सर, चीज़ रीजन बताइए। दो है। एक तो ये विष योग की कुंडली है, ये बच्चा गफलत में है, ये क्लियरिटी विजन में नहीं है, इसके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, गफलत में है। हाँ हूँ कर लूंगा, सोचता हूँ वाला एटीट्यूड होता है, एक डू एंड डाई जी, सिचुएशन में नहीं होता है, ये गफलत में है बच्चा। पहली बात तो विष योग बना, रात्रि के समय दूध की चीजें खानी बिल्कुल बंद कराइए, नीले काले वस्त्र बिल्कुल बंद करवा दीजिए, प्लस नहाने के पानी में दूध डाल के नहाए। ओके। ठीक, ये काम इसको वो कराइए, और इसके हाथों से हर अमावस को कुछ भोजन बना के, खासतौर से इसमें चावल हो, जैसे कि खीर वगैरह हो, वो मंदिर में दे दिया करें। जी, मतलब रेडीमेड बना जी, के नहीं, बात ध्यान रखना, कच्चा नहीं देना। ठीक है, तो ये करेगी तो जी, जी। इसको काफी राहत मिल जाएगी। और इसके तो केस में ये जो कब तक नमाज राहत है पंडित जी? है, नमाज कुंडली में भी शनि वहीं बैठ गया है पति के घर में, तो उससे वो थोड़ा और डिले करा रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है। ये दो उपाय इसको करा दो, इसके रास्ते खुल जाएंगे। योग इसका जो है, बल्कि मैं कहूंगा आज से, क्योंकि 23 को ये वक्री होगा, लेकिन क्योंकि 20 जुलाई से इसका गोचर लगेगा, 20 जुलाई से 29 दिसंबर के बीच में इस बच्चे के 100% विवाह के योग बनेंगे। हिंट के तौर पे ये कि पहले एक बार रिश्ता मना होगा, फिर दोबारा उससे ही हाँ होगी, ये कंप्लीट बात है। और विवाह में थोड़ा बहुत कुछ धोखा होगा, जैसे कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, कि बताया ज्यादा जाए कम निकले, या डिग्री कुछ और बताया जाए निकले कुछ और, इस तरह की बातें दिखाई देती है। लेकिन आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम नहीं है। सर कैरियर के बारे में बताइए सर, कैरियर के बारे में ना। सर कैरियर में कोई भी ऐसा काम जिसमें इसको बच्चे को बोलना खूब पड़े, तो टीचिंग लाइन ठीक है इसकी, उसमें भी बच्चा जा सकता है आपका। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स क्या, इसने एमएससी किया हुआ है, तो वो, अब ये तो नहीं कहूंगा कि बैंकिंग में बच्चे को भेजा जाए, लेकिन एमएनसी उमएनसी में अगर किसी बेस पे काम करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से टीचिंग लाइन ज्यादा अच्छी है इस बच्चे की। नहीं शर्मा जी, इसने पंडित जी इसने बैंकिंग के भी जो है ना प्रीम्स और मेंस भी क्वालिफाई कर रखे हैं। तो लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या, हर जगह छोटा-छोटा, सर देखो, तो बैंक्स में भी। भाव है, और इसके लिए मैंने उपाय दे दिया कि हर अमावस को महीने में एक बार आएगी, खीर बनाकर पितरों के निमित्त खीर बना के मंदिर में दे दे। इसके पीछे जो जो हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि इस जन्म में इस बच्चे को इसलिए परेशानी हो रही कि पूर्व जन्म में इसने मंदिर में से जो है खाना रेडीमेड चुरा कर खाया था, जिस वजह से इसको शादी का सुख भी लेट मिल रहा है, क्योंकि सातवें घर में शनि और चंद्र की युति है, विश्व योग बन गया है। पूर्व जन्म में इसने जो है धर्म स्थान का भोजन चुरा कर खाया हुआ है, उसका कर्जा चुकाए तो इसको काफी इसकी मदर की भी हेल्थ में दिक्कत होगी, कमर पैर से संबंधित दिक्कत होगी, इसकी माँ को भी आंखों में दिक्कत हो सकती है, यूटेरस का ऑपरेशन भी माँ का हो सकता है, ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। किशोर जी, जी सर मेरा भी है इसमें जो राहु है थर्ड में, जी और वो ये शुक्र बुध और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो राहु का उपाय ना कराए? सर राहु की प्रॉब्लम नहीं है। देखो राहु जो है बेसिकली वो थर्ड हाउस में जब होता है किसी लड़की के, तो वो उसको ससुराल बहुत अच्छी दिलवाता है, पहली बात। अब देखो यहाँ हमने परसों अपनी क्लास में देखा था, विवाह का सुख की हम बात कर रहे हैं ना, विवाह का सुख कहाँ है? अब विवाह का सुख दसम में। दसम में। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चा अभी कैरियर में सेटल नहीं है, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन शादी को लेकर बन रही है। अब वो कहाँ है? शुक्र देखिए कहाँ है उसका, जो उसमें तीसरे भाव में बैठा है, किसके अपने से साथ? छठे है। अपने से छठे किसके साथ बैठा है? नौकरी के घर में बैठा है, पहली बार अपने से छठे किसके साथ? पंचमेश के साथ। पंचमेश कौन है? गुरु, जो कि पढ़ा रहा है। फिर इस बच्चे को अगर आप देखो, लग्नेश सेकंड हाउस में गया है, वाणी के भाव में, बच्चा बोलकर खाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको टीचिंग लाइन में ही आगे भेजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। किशोर जी, एक आपने पूछा कि भाई जो पितरों का जो सामान है वो कच्चा ना भेज के और बना हुआ भेजें, इसकी क्या लॉजिक है? सर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखिए क्या होता है कि बेसिकली जब बोलते हैं कि मंदिर से भोजन चुरा कर जब खाया गया, जो इंटरप्रेट होता है, तो हम मानते हैं कि मंदिर में भोजन कोई भी ऐसा भोजन नहीं रखेगा जैसे चावल रखा है रखा। भोजन मतलब बना बनाया पका हुआ खाना, जैसे कि फल है जो सीधे खाए जा सकते हैं, सब्जी जो थी कच्ची वो सीधी खाई जा सकती थी। और हम प्राचीन समय की बात करें, पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लें कि इसी बच्चे को, मान लो आज से 26 साल पहले भी ये कहानी हुई होगी, 26 साल की बच्ची है, तो भी उस समय ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है घरों में जो है वो स्टोर करके रखते थे, हम बना के पंडित को दिया करते थे मंदिरों में, ये कल्चर वहां से चला है।
और बेसिकली अमावस्या पितरों के लिए निमित्त है, पितरों को बनाकर खिलाया जाता था ना खाना, और शनि चंद्र की युति अमावस दोष बनाती है कुंडली में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ऐसे को इसको जाके रेडीमेड बना हुआ खाना पंडित को खासतौर से मंदिर में चढ़ाए या पंडित को खिलाए या धर्म स्थान में रख कर भी आ जाए भगवान के लिए कि भगवान जी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो वो कर्जा कटता चला जाता। और इसकी वजह से पैसा फंसना पहली बात, डिसीजन मेकिंग दूसरी बात, माँ के कमर पैर आंखों में दिक्कत, यूटेरस में प्रॉब्लम तीसरी बात, जिसको पैसा दे दे वापस ना आए चौथी बात, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कैरियर में दिक्कत, सारी चीजें शनि चंद्र की युति देती। इसको पुनर्फु योग बोला गया शास्त्रों में, जो विवाह में धोखा कराता है, जिसका मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये बातें नजर आती है। और लेट होना, ये बात ध्यान रखिएगा सर कि लेट होना इसके लिए अच्छा हो रहा है, अगर जल्दी कर देते तो दिक्कत रहती। लेट होना इस बच्चे के लिए अच्छा हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें अगर जैसे आपने बताया मंदिर में पंडित, आज के टाइम में मैं थोड़ी सी हल्की बात बोल रहा हूँ, आज पंडितों के पेट भरे पड़े हैं, तो कोई ऐसा जो कि नहीं देखिए प्यार से खा ले। नहीं देखिए, इसका एक तरीका ये है कि आप जो है घर में जब खीर बना के दोने में ले जाएं, धर्म स्थान में रख दें और थोड़ा बहुत लेके किसी गरीब को खिला दें, लेकिन धर्म स्थान में पहले रख दें, वो वाली नहीं अलग से दे दे, कोई दिक्कत नहीं, धर्म स्थान में थोड़ी सी रख दें। हाँ, क्योंकि बेसिकली कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा दे, तो चढ़ाने में तो वेस्ट होगा, तो इससे बेटर है कि वो मंदिर में आप छोड़कर आ जाइए, वहां से पुजारी की इच्छा, वो जो मर्जी करे, वो पक्षियों को डाले बाहर फेंके, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमने अपना काम कर देना। तो ये एक विषयोग का सबसे बेहतरीन उपाय है। किशोर जी, इसमें दो बातें मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर की आपने इस बात को बोला, इसमें ना तो सप्तमेश से ऐसी कोई घटना घट रही है, ना चंद्रमा जो काल पुरुष में चौथे घर का मालिक होता है उससे, तो ये मंदिर का जो विषय है वो कहाँ से आ रहा है सर? मंदिर को नहीं, मंदिर को मैं इसलिए ले रहा हूँ, दो रीजन है सर। मंदिर को हम इसलिए ले रहे हैं कि एक तो देखो शनि की दृष्टि 9वें घर पे है, ठीक, पहली बात, ठीक। दूसरी बात चौथे घर में है, ठीक ठीक है। तो घर से मंदिर लेके जानी है चीज को, ठीक। और शनि इसको लगन को देख रहा है, इसके लगन को, तो यही बच्चा ये उपाय करे तो ज्यादा बेटर है, ये रीजन है। और शनि इसका सप्तमेश बेसिकली इसका होने वाला पति है, तो होने वाले पति को इससे मिलने की जल्दी नहीं। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो एक बात तो समझने की है कि कहीं ना कहीं शनि जो चंद्रमा है वो 12th लॉर्ड भी है, तो इसका हम क्या समझ, इसकी क्या समझ लेके आए, इसको इस उपाय, इस 12th लॉर्ड को हम किस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझ जाता हूँ। इसका कोई उपाय हमने किया है क्या? सर मैंने अभी इसलिए नहीं छेड़ा है कि 12th लॉर्ड बाहर से चीजें मेरे पास आएंगी, लेकिन वो पति के रूप में नहीं आ रही, इसका पति वो नहीं है, बाहर से चीजें वस्तुएं मेरे घर आएंगी। हाँ। तो ये भी हो सकता है कि इसके पति का या आगे चल के इस बच्चे के व्यापार का विदेश से कोई लिंक हो, या पति इसके नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। नहीं तो ये अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? नहीं तो वो विदेश 12th लॉर्ड है ना, तो 12th लॉर्ड का क्या दिक्कत है? 12th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना प्रॉब्लमेटिक है ना, बाहर की चीजें घर में आ रही है, मियां बीबी के बीच में आ रही है, लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट से गिन रहे हैं ना। अच्छा, एक्सपोर्ट से, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि साथ में वो 12th लॉर्ड अपने से अष्टम चला गया, इसको हम कैसे? तो वो 12th लॉर्ड के लिए खराब है ना, जैसे अगर ये बच्चा विदेश जाने की सोचता है तो इसके लिए खराब है, ये बच्चा विदेश नहीं जा पाएगा, या ये जा रहा होगा इसका पति इसको रोक लेगा, क्योंकि विदेश का लॉर्ड अपने से 8th में गया है, तो वो रोक लेगा, भाई ड्यू टू भाई मेरे वजह से तू रुक जा, तेरे को नहीं जाना, या वो विदेश जाने नहीं देगा, ये कैसे? वो 12th लॉर्ड की प्रॉब्लम, 12th लॉर्ड 7th में आ गया, यानी जो 12th लॉर्ड की जो काबिलियत है वो अब पति पे पास जाएगी, वो चाहेगा तो तुम विदेश जाओगी, नहीं तो नहीं जाओगी। लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठने का क्या प्रभाव आ रहा है? ये अच्छा है, लग्नेश का सेकंड में जाना अच्छा होता है, क्योंकि वो उपचय अपने से तरक्की वाले भाव में गया है, इसलिए मैंने कहा कि अगर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करी तो वो भी ठीक था, और वाणी भाव से संबंधित काम किया तो वो भी ठीक था। अब इसको यूं समझो कि बच्चा अप्रोच लेकर आया दुनिया में कमाने की, कुटुंब परिवार में जुड़े रहने की, सच बोलता है, सच सुनना पसंद करता है। नहीं, जैसे सूर्य फादर का कारक है, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? हाँ, तो फादर जो है वो देखो कन्या राशि में बैठे हैं ना, उनका भी बिजनेस, व्यापार, और क्या बोलना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स और अकाउंट्स, LICs, इन सब चीजों से लिंक हो सकता है फादर का, जो कि उच्च दर्जे का है, क्योंकि सूर्य उच्च का हायर अफसर है सर LIC में। जी सर, बस मैं कहता रहा हूँ कि उससे लिंक मिल जाएगा। अब LIC से क्यों हो रहे हैं वो भी समझ लीजिए, सूर्य यहाँ बैठ के 8वें घर को देख रहा है, बिल्कुल वही बात मैं कहने वाला था, 8वां घर इंश्योरेंस से संबंधित है ना, तो वो है। तो इसमें परिवार में सूर्य का क्या रोल है? सेकंड हाउस के अंदर सूर्य बैठ गया, देखो सर, परिवार में जब सूर्य सेकंड हाउस में जाएगा तो एक तो किंग है, यानी परिवार में पिता की जबरदस्त रुतबा या उसकी चलेगी ज्यादा। दूसरी बात, सच बोलना, सच सुनना, सही तरीके से कमाना, बेईमानी नहीं करेगा। सूर्य को आप जानते हैं कि लीडर है, वो गलत आचरण नहीं लेने देता है, ये रीजन है। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन क्योंकि वो बातें अलग से
जातक सामने बैठा हुआ है तो नहीं पूछनी चाहिए, तो अब आप अपना कर लीजिए, बाकी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ये है। और यहाँ एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि एक रिश्ता इसका पहले मना होगा या पहले किया गया होगा, वेदर लड़के की तरफ से या इसकी तरफ से, फिर उसी से इसकी बात बनेगी, क्योंकि शुक्र भी इसका वक्री है, साथ ही साथ सप्तमेश शनि भी वक्री है। तो ये तय है कि ऐसा होना है, और लेट होना इसके लिए एक अच्छा है। मैं ये कहूंगा अगर आप लेट जल्दी कर लेते तो दिक्कतें मिलनी कंफर्म थी। तो सर ये शुक्र के वक्री होने से जो ये रिश्ता होगा फिर टूटेगा, फिर शायद वही बात चलेगी? नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ दो बातें। यहाँ शुक्र सर अपने घर का है तो वो टूटने तो नहीं देगा, और फिर गुरु की दृष्टि भी है पंचम हाउस पे और सप्तम हाउस पे, सप्तमेश पे, वो टूटने तो नहीं देगा। और इस बच्चे को आफ्टर मैरिज दिक्कत है नहीं, सिर्फ 12वां घर खराब है, वहां मंगल है। ठीक है, अब 12वें घर का मंगल थोड़ा बोलते हैं बेडरूम के लिए थोड़ा खराब होता है, तो ये भी हो सकता है कि प्रारंभिक दिनों में इसका हस्बैंड इससे थोड़ा दूर रहे, या ये बच्चा दूर रहे हस्बैंड से, या ट्रांसफरेबल जॉब हो वगैरह वगैरह। तो उसको मैं इतना सीरियस मैटर नहीं देता, क्योंकि नवांश कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी शादी में। शनि बैठा है तो वो लेट कराएगा। किशोर जी, एक विशेष बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें एक गुरु चंडाल योग बन रहा है, जो कि तीन विषयों को एक साथ, दोनों राहु भी और गुरु भी, वो सप्तम को, नवम को और 11वें को देख रहे हैं, दोनों अपनी दृष्टि से। ठीक है, और बाय द वे जो भी अब ट्रांजिट आ रहा है, बृहस्पति भी यहाँ पे अभी चल रहा है, ट्रांसफर होकर छठे हाउस में आ जाएगा, और जो हमारा राहु है वो बेसिकली अब 10th में जा रहा है। तो ये जो गुरु चंडाल का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है 7th में, 9th में और 11th में, इसको हम कैसे पकड़ेंगे किशोर? देखो सर, गुरु को पहले समझो, गुरु इन दिस केस, इसके केस में इसका पंचमेश है, तो संतान और पढ़ाई में कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ देनी है। अब गुरु एज ए कारक ऑफ एजुकेशन है, तो एजुकेशन को खराब तो नहीं करेगा, ये तो तय है। ठीक, एजुकेशन बच्चे की सही रही होगी। अब क्योंकि 4th हाउस भी ठीक है, 2nd हाउस भी ठीक है, तो एजुकेशन तो ठीक रही। संतान में थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, मे बी लेट करवाएगा या जो भी कहो, क्योंकि गुरु को राहु ने पकड़ा है, ये रीजन है। और क्योंकि वहां पर शुक्र भी बैठ गया है, और शुक्र इन दिस केस अगर हम देखें तो वो अल्टीमेट 3rd लॉर्ड ही है, और कारक लड़की के केस में हस्बैंड का है, तो वहां पर हस्बैंड का लेट मिलना भी एक वजह है कि संतान लेट होगी। तो ये इस तरह की बातें, गुरु बेसिकली इसको संतान संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देने वाला। इसमें दो बातें समझने की, मुझे डिग्री नहीं पता, राहु और जुपिटर हो सकता है दोनों स्वाति डिग्री के अंदर हो, स्वाति नक्षत्र के अंदर हो, तो ये एक बड़ा विशेष कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कुंडली को। ये सर राहु विशाखा में है, ओके, और गुरु भी विशाखा में ही है, तो गुरु की ज्यादा चलने वाली है। गुरु जाए, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में आ गया ना जी, गुरु फेस का, तो गुरु की ज्यादा चलेगी, इसलिए मैंने कहा कि गुरु पीड़ित हुआ है तो वो थोड़ा सा लेट करवाएगा। अब गुरु और राहु का जो कनेक्शन है वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने लास्ट मोमेंट पे जब आपको मुक्ति या मोक्ष मिलना था, आपने ट्रैक चेंज कर दिया, आप भटक गए। और वैसे भी विशाखा का जो लिख आता है वो बेसिकली ये बताता है कि आप बहुत अच्छी तपस्या कर रहे थे और आपने थोड़ा बहुत लालच में आके या भोग विलास के चक्कर में आके अपना ट्रैक चेंज कर दिया। ठीक है, और इसका अगर जन्मकालीन चंद्रमा की बात करें तो वो धनिष्ठा का है। ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक बना मंगल, और मंगल की बात करें तो हम मंगल इसका 12वें घर में है, नीच का होकर गया है, नीच का हो गया। ठीक है, तो अब मंगल इन दिस केस कौन है, इसका 9th लॉर्ड, यानी बच्चे को भाग्य से सपोर्ट नहीं मिल रही है जी, ठीक है ना, भाग्य का स्वामी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। एक विशेष बात जो और आपने कभी लेकिन यहाँ देखिए कि पिता के घर से 4थे घर में मंगल है नीच का, तो पिता के पास प्रॉपर्टी तो होगी जी। इसमें एक बात और जानने की है विशेष कुंडली यही है कि देखिए, इसमें आत्मकारक है सन और अमात्य कारक है आपका वीनस, जो बिल्कुल ध्रुव विरोधी है, तो इसीलिए इसको हम कैसे पकड़ेंगे फिर? नहीं सर, देखिए आत्मकारक बेसिकली जो है, इसकी आत्मा क्या चाहती है, इसकी आत्मा चाहती है कि मैं बोलकर खाऊं, ठीक है, धन कमाऊं, क्योंकि सन बैठ गया दूसरे घर में। और अगर मैं शुक्र की बात करूंगा जो AM के इन दिस केस कैरियर लॉर्ड है, ठीक, वो कहाँ गया है, गुरु के साथ गया है, गुरु के नक्षत्र में ही है, तो काम चाहता है कि मैं ज्ञान बांटने का करूं। इसलिए बच्ची ने आफ्टर डूइंग MSc उसने B.Ed किया, वो चाहती तो दूसरी लाइन भी पकड़ सकती थी, उसने B.Ed क्यों किया, क्योंकि वर्क उसको ये एक्सपेक्ट करवा रहा है कि भाई तू ये काम कर ले, लेकिन आत्मा ये चाह रही कि मैं तो बोल के खाऊंगी, मैं तो बैंक में कमाऊंगी, धन कमाऊंगी वगैरह वगैरह, ये बातें हैं, तो वो विरोध नहीं है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई है वो 2-12 एक्सिस है, तो मेन मुद्दा है आत्मकारक का अमात्य कारक से द्विद्वादश संबंध जब होगा तो आदमी कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोध में है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब चल जिस ग्रह की रही है वो अपना काम कराएगा। अब चलने पे आ गए तो हमने देखा दशा, अब दशा जो है गुरु की चल रही है, तो गुरु उसको टीचिंग लाइन में धकेल रहा है बार बार, वो कहता है कि तू पढ़ाई में
तो पूरा संपूर्ण जीवन जो है ना इसका गुरु के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि 3 चीज है गुरु को नक्षत्र में। ठीक है, बढ़िया सर, हो गया सर, हो गया कंप्लीट। मुझे एक चीज शर्मा जी एक चीज पूछ रही है मुझे जी। हाँ पूछिए सर, पूछिए। ये मैं पूछना चाह रहा था कि इसका ना 11 जून को एक पेपर है उसका लेक्चरर का, स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ इसलिए, तो क्या कैसा समय है, कैसा है, इसके पक्ष में है, क्या है, और उसके लिए क्या 11 उपाय जून कर को? हाँ जी, हाँ 11 जून तो इसी में ही आएगी ना आपकी, 11 जून विदेश में आएगी जी, 20/7/21। 11 जून आएगा केतु में, और केतु में भी बुध की महादशा होगी, और 11 जून और जाए तो बुध में भी केतु आएगा, केतु ही आएगा। और केतु इन दिस केस 9th हाउस में और गोचर में चल रहा है इसके इस समय 4थे घर में। सर घर से दूर जाकर एक पेपर कहीं दिल्ली में है जी सर, दिल्ली में। हाँ दूर है घर से 40 किलोमीटर। हाँ तो ठीक है, फिर केतु है तो ठीक है, केतु घर से दूर ले जा रहे हैं। 11 जून, सॉरी 11 जून में तो शुक्र आ जाएगा, 10 जून को तो आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। एक मिनट, अभी मैं शुक्र को भी देख लेता हूँ। शुक्र चलेगा 10 जून से 19 जून के बीच, और शुक्र को देखें, शुक्र गोचर में तो अच्छा चल रहा है सर, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर, अच्छी है, बच्चा निकाल लेगा मेरे हिसाब से। टीचिंग की बता रहे थे ना, तो वो वही लिंक कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं वो तो टीचिंग में जाना तय है सर, आप कुछ भी कर लो, टीचिंग में जाएगी, और मेरे हिसाब से अगर भगवान ने चाहा आगे चल के सरकारी टीचर बनेगी, सूर्य सरकार का कारक है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है इस बच्चे की, बेफिक्र गवर्नमेंट का ही है जी, 100% योग है इसके। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से विवाह थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो चौथा सुख जो हम देखते हैं बेसिकली, कि अगर सरकारी नौकरी की लड़की हो तो 1 मिनट में रिश्ता हाँ हो जाता है, बोलते हैं हाँ जी कर लेंगे, क्योंकि सबको आज को पता ही, आज की तारीख में पैसा बहुत बड़ी चीज है भाई। वो खुद ही मना कर देती है, एग्री नहीं करती ना जी। वो जो भी देखिए सर, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने, रीजन तो बनेगा ना। जी 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 जी, वो वाली बात है। और अगर हम गुरु को देखें इन दिस केस, तो गुरु इस समय इसके चल रहा है 4 बिंदु है वहां पे, ठीक है, दशा साल तो अच्छा है इसके लिए, साल तो इस बच्चे। एक चीज और पूछनी है पंडित, एक ना अभी रिश्ते की बात हुई थी, तो पहले तो बात हुई, फिर एकदम उन्होंने कहा नहीं जी हाइट वाइट की कुछ कहा नहीं है, तो मना सा भी हुआ, फिर हमने समझाया कि भाई हाइट तो मैचिंग करती है, ठीक है, तो उधर से हाँ आ गई। अब हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ये जॉब वॉब करना चाहती है पहले। अभी सर मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, कुंडली में लिखा जा चुका, शनि वक्री है और आकाश में वक्री हो रहा है कल 23 तारीख को, अक्टूबर तक कर लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिटिया बाद में भी कैरियर ले सकती है, इसकी कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशा अच्छी फेवरेबल है उसको। अगर लड़का अच्छा है और ठीक लग रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आई है। हाँ इसको ये तय है कि 32 तक थोड़ी बहुत इसको टेंशन लाइफ में रहेंगी विवाह को लेके, जैसे पति दूर रहे, ये कहीं तर रहे, लेकिन उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो घबराने वाली बात नहीं है। जी जी जी। और योग परफेक्ट है इस बच्चे का, ऐसा ही है कि एक बार रिश्ता मना होगा, फिर दोबारा हाँ होगा, और वहीं से होगा। अब चाहे बाद में कैसा है मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा प्रेडिक्शन तो ये कह रहा है, मैंने इस पे हजारों पे काम करके देखा है, और जब आकाश में शनि वक्री होता है तभी इन बच्चों की शादी होती है, ये तय है।